महमूद मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जनरल साहब, जो ये एक आप कह सकते हैं कि ख़बर या एक सोर्सेस की न्यूज़ है कि एक इस्लामी इत्तेहाद हो सकता है, कोई मिलिट्री पावर बनाई जा सकती है, क्या पॉसिबिलिटी नज़र आती है आपको? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, टू मी इत्तेहाद तो बन जाएगा, सारा कुछ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विल टू रिस्पॉन्ड। क्या अरब नेशंस में विल भी पाई जाएगी रिस्पॉन्ड करने की कि नहीं? क्योंकि अभी तक देखिए ना, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरेबिया, ये वो ममालिक थे जो समझ रहे थे कि शायद ये गाजा के बच्चे ही मरते रहेंगे, ये आग उधर तक ही रहेगी, डायरेक्शनल चीज़ें हुई तो किसी ने रिएक्ट नहीं किया। कतर का जो अटैक है ये बड़ा सिग्निफाई करता है जी कि दिस इज दी नाउ फेज 2, जो ग्रेटर इजराइल की एप्लीकेशन है वो हो गई। फेज 1 में तो वो डायरेक्शनल था, जिधर एनिमी मिला लेबनान चले गए, सीरिया चले गए, आपने ईरान में चले गए, हुसीस के खिलाफ आपने एक्शन ले लिया, तो गाजा तो राइडर क्लास है, उसको तो मार पड़ रही थी साथ साथ। तो कतर जो कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अभी आज मुझसे किसी प्रोग्राम में किसी ने पूछा कि कतर के ऊपर जी चाइना, यूएस और कतर की तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे, तो ये हमला कतर के ऊपर हो गया। तो मैंने उनको जवाब में कहा कि जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर सिर्फ और सिर्फ उसका अपना इंटरेस्ट है। दिस नो स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ यूनाइटेड स्टेट। जब तक उसका इंटरेस्ट पूरा होता रहेगा वो उसके साथ चलता रहता है, सिवाय इजराइल के जिसके ऑब्जेक्टिव्स को वो खुद परस्यू कर रहा है। अभी देखिए ना, टॉक्स हो रही थी कतर में जी, तो वो यूएस और कतर की टॉक्स हो रही हैं अबाउट द एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स और वो हमास के बारे में, तो इजराइल अपना पीछे बैठा हुआ। ईरान और इजराइल की वॉर हो रही है और इजराइल की एग्जिट स्ट्रेटजी इसी में है कि किसी तरीके से अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाए, और अमेरिका उन स्ट्राइक्स में इन्वॉल्व हो जाता है टू टेक आउट द न्यूक्लियर ऑफ ईरान, जो भी है। तो इसका मतलब है कि इजराइल के जो परसूट्स हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं। अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप की आपने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग सुनवाई है, इसको अगर आप पूरा सुने तो उसमें वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो कह रहे हैं कतर को, लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ पॉलिटिकल अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको चेंज करना है, उसको रीएड्रेस करने की जरूरत है। मेरी नजर में पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स जो उन्होंने चेंज करने हैं वो यही है कि हेजमनी मान लें इजराइल की मिडिल ईस्ट के अंदर के वो ठेकेदार इजराइली होगा, बाकी और कोई पावर हेजमन नहीं हो सकती या अपनी पॉलिसीज नहीं चला सकती। और इजराइल की हालत ये है पर यह कि वो सिर्फ एक होता है ना डेटरेंस इस्टेब्लिश करना कि जी कोई अरब कंट्री सोचे भी नहीं अमेरिका इजराइल के ऊपर हमले करने का, और डेटरेंस है कि जी वो हमला कर देगा। अब तो बात अगले फेज में चलेगी, वो हेजमॉन बनना चाहता है, डेटरेंस से आगे जाना चाहता है। यस, डेटरेंस उसको तो हेजमॉन का भी जब आया है तो थोड़ी सी वहां पे आई है। तो फिर मैं ये कहूंगा कि इंपॉर्टेंट मीटिंग है, दिस विल सेट द कोर्स फॉर एवर, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद किस पे और हमला होना है? कतर के बाद अब सऊदी अरेबिया ही रह गया है, लेकिन अगर कतर पे वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो कल सऊदीया पे आएगी तो कोई और रिस्पॉन्ड। वो स्लोली एंड ग्रेजुअली एक एक करके वो इनको अलग कर रहे हैं, एक एक करके। अगर ये गाजा पे पहले दिन से ही 8 तक 7 अक्टूबर के जो भी इवेंट्स हैं, हमास की जो भी कार्रवाई है, मैं उसका इतना टू बी वेरी ऑनेस्ट हामी नहीं हो जी, वो भी एक रिग्रेटेबल थिंग है। जब भी सिविलियन मरे, चाहे अपना मरे, दुश्मन का मरे, इजराइल का मरे, किसी का भी मरे, और वो फॉर्डर के तौर पर यूज होते हैं। अभी ये जो कैप्चर्ड लोग हैं, अभी 48 रह गए, 148 इसी कतर ने इनको छुड़वा के दिया जी हमास से, इन्हीं की कोशिशों की वजह से। और ये 48 डेलिबरेटली ये रखना चाहता है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। अब इनको डर है कि ये कैप्चर्ड वापस आ गए तो फिर हमारे पास क्या कैसेस बुलाए रहेगा अपनी वॉर को आगे ले जाने का। बाकी ये मोरालिटी शोरालिटी ये सब खत्म हो गया जी, द वर्ल्ड रियल पॉलिटिक्स हैज गॉन सो डाउन। तो ये अभी दिस इज द टाइम कि अरब वर्ल्ड ने डिसीजन करना है। पाकिस्तान के भी मशवरे आएंगे, वहां पर फोर्स के भी हुए हैं, इकोनॉमी के बारे में टर्किया के मशवरे आए हैं, बाकी लोग भी। लेकिन एक्चुअली इट इज द सिक्योरिटी स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप होनी है वो अरब वर्ल्ड की अपनी है। कलेक्टिव सिक्योरिटी में वो कितना आगे जाते हैं, बाकी उनको सपोर्ट कर सकते हैं, हमारी तो अपनी प्लेट फुल है जी, एक हद तक आप सपोर्ट कर सकते हैं, उससे आगे आई थिंक हमारे लिए भी या किसी और फॉर दैट मैटर मुल्क के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डेटरेंस आपने सही कहा कि डेटरेंस का कोई कम से कम कोई तासुर जरूर जाना चाहिए, जो कि अभी तक तो नहीं नज़र आ रहा, बट इट्स इम्पॉर्टेंट, लेट्स सी कि क्या होता है। दूसरी तरफ ये भी तासुर एक बढ़ रहा है कि डिप्लोमेटिकली आप क्या प्रेशर डाल सकते हैं। क्या अब तक अब्राहमिक अकॉर्ड फॉर इंस्टेंस, क्या उससे फ़ौरन अलहदगी नहीं करनी चाहिए सबको?
अगर वही मैं कह रहा हूँ ना, देखिए 4-5 कंट्रीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया तो है ही है, कतर भी इफेक्ट हो गया, बहरीन और यूएई दे आर इन अब्राहम अकॉर्ड, और जॉर्डन और इजिप्ट के उनके साथ रिलेशनशिप है। इजिप्ट से जो स्पीच हुई है प्राइम मिनिस्टर ने की है, वो तो मीनिंगफुल है, वो इंडिकेट तो यही करती है कि सख्त एक्शन लेना चाहिए, और इसराइल को वो कंडेम भी कर रहे हैं। तो बहरीन और यूएई जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, ये दोनों अब डिसाइड करें। इसको देखें, उसकी एक्सपेंशन तो जब गाजा पे अटैक हुआ तो एक्सपेंशन तो उसकी रुक गई, अफ्रीका में मिडिल ईस्ट के अंदर भी रुक गई ऑटोमेटिकली, कि जब वॉर हो रही होती है उस वक्त कोई भी एक्सपेंड नहीं कर सकता। वॉर में नो मुस्लिम कंट्री कुड अफोर्ड। लेकिन ये बात जो होती कि अब जब वॉर रुकती तो उसके बाद ये फिर ट्रिगर हो जाता। तो आई थिंक ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, कंडेमनेशन की जो बात हो रही है, एक्चुअली इसको फिर डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल तमाम डोमेन में आपने परस्यू करना है। देखिए ना, इसराइल जो है न सिर्फ आपको डिप्लोमेटिकली चैलेंज करेगा, भी हाइब्रिड में वो आपको पॉलिटिकली भी चैलेंज करेगा। हो सकता है वो इन्हीं मुल्कों में अरब स्प्रिंग तर्ज की चीजें शुरू करा दे। हु कुड स्टॉप देम? यस, फिर ये मेरी बात समझिएगा, जितना भी क्यास है जी मिडिल ईस्ट में, वन लाइनर, इट इज ऑल कंट्रोल्ड क्यास। ये बड़ी आपने बहुत ही अहम बात कर दी है। इस पे फिर किसी दिन आपसे डिटेल में बात कर लेंगे। क्विकली, जो इजरायली वज़ीर आज़म ने कहा कि मगरबी किनारे में अगले 5 साल में 70,000 अफराद की आबादगारी के मंसूबे पर दस्तखत किए, और ये भी उन्होंने कह दिया है कि फ़लस्तीनी रियासत कभी नहीं बनेगी। जो आप की बात है कि अब तो हेजमनी की बात हो रही है, वो लग रहा है कि वो हो भी जाएगी। आपको क्या लग रहा है? देखिए, डेमोग्राफिक कू जो है ना जी, ये अब स्टाइल है हिंदू जायनिज्म का भी और जूइश जायनिज्म का। ये जो ब्लूप्रिंट यहाँ पे कश्मीर में लगा रहे हैं, पंडित्स को ला के, एक्स मिलिट्री को ला के, पंडित और सैनिक और उनको ला के, इसको डेमोग्राफिक कू यहाँ पे यही वहीं से आया है जी। एक्चुअली ये इजरायली फार्मूला ही है, ये वही थीरी यहाँ पे लगा रहे हैं कि इसकी हैयत ही कोई बदल दिया जाए, माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में तब्दील कर दिया जाए ताकि इसके ऊपर परमानेंट कब्जा। तो ये तो वेस्ट बैंक हम देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग फरिया अगेन एंड अगेन कि जो अब एक्चुअल एसेंस ऑफ इन रियल एसेंस जो ग्रेटर इजराइल है, दैट इम्प्लीमेंटेशन इज ऑन। कतर इज नॉट एन ऑर्डिनरी कंट्री। फरिया देखें ना, आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, आपका सेंट्रल कमांड का यहाँ पे फॉरवर्ड बेस है, आप तोहफे दे रहे हैं, $400 मिलियन के आप जहाज दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? देखें ना उस पे फिर। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एक्चुअली जिस मैं जिक्र करना चाहूंगा, एक्चुअली अमेरिका से मेरे ख्याल में मिस्टेक भी थोड़ी सी हो गई है। उन्होंने एक बीज बो दी है एटलीस्ट मिडिल ईस्ट की आवाम के अंदर। ठीक है, इस वक्त गुनाक्स है, सिस्टम और है, लेकिन यहाँ पर चीजें तब्दील होती है। अब 21st सेंचुरी थी, देर भी नहीं लगेगी। अवाम में नीचे पब्लिक में बेशक सेंटीमेंट सामने है, नफरत एक जरूर फैलेगी। देखिए ना, आपकी सरजमीन पर अभी कैप्टन बदर जो भी ऑफिसर थे, उनके बदर 22 ईयर्स ओल्ड ऑफिसर, वो मारा गया है। तो लोगों को महसूस हुआ होगा जी, ये दर्द जाता है कि बेहसी तो नहीं है ना कि आप रोज लाशें उठाते रहो। और वो एक नफरत सी, अगर ये लीडर्स एक्शन नहीं लेंगे तो इनके खिलाफ आ जाएगी। और दूसरा, अमेरिका ने, हालांकि स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं है अरब का जल्दी चाइना की तरफ, रशिया की तरफ इतने वो जल्दी जाएंगे नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे ट्रिगर होगा। चाइना का एक बीज बो दिया गया है, चाइना की तरफ सोच का एटलीस्ट कि ये लोग सोचना शुरू कर दे। और अरब कंट्रीज ये फैशन करती हैं, एक जिधर भागते हैं ना, एक वो मर्सिडीज लाता है तो सारे मर्सिडीज ले आते हैं। ये एक डिप्लोमेटिक मनूवर करेंगे तो आप देखिएगा सारे भागते हुए चले जाएंगे।